हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन डायोड जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और आज इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बताया गया है कि द गिवन सर्किट हैज़ टू आइडियल डायोड्स। जो दिया हुआ सर्किट है इसके अंदर ये दो डायोड दिए गए हैं, मान लो D1 और D2, ये दोनों ही आइडियल हैं। ठीक है, मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में वो उनके थ्रू जो है करंट पास होगी और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो 0 होगा। आगे देखिए, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 से फ्लो होने वाली करंट आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे करंट मान लेते हैं I और ये I करंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो बैटरी दिख रही है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये P है और ये N। इसका मतलब D1 विल बी इन रिवर्स बायस, और जब भी डायोड जो है रिवर्स बाइसिंग में होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो क्या होता है, 0 होता है। करंट फ्लो क्या होता है, 0 होता है। जब भी डायोड आपका रिवर्स बाइसिंग में है, ध्यान रखिएगा हमेशा करंट फ्लो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे D2 देखो, ये P साइड है, ये N साइड है, अर्थात D2 जो है वो है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो उसमें करंट विल फ्लो। वो कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट यहाँ पे हमें इतना पता चल गया है कि करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड एंड दिस करंट विल कंप्लीट द सर्किट वाया दिस एंड दिस। तो इसका मतलब ये वाला जो है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये एक ब्रोकन वायर की तरह से काम करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं डिज़ाइन करूं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास R1 है जो है 2 ओम का, यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है। इसके आगे ये वाला सर्किट तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे ये वायर की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और हो जाएगा आपका 2 ओम का। तो टोटल हमारे पास 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख गए हैं। एक सिंप्लीफाई सर्किट हो गया और यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4 ओम एंड द वोल्टेज इज़ 10 वोल्ट। तो I अगर हमें कैलकुलेट करना है तो V अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज़ 10/4, दैट इज़ 2.5 एम्पियर जो है करंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। तो क्या होता है रेक्टिफायर, डायोड का यूज़ पढ़ रहे हैं तो पहला जो यूज़ आता है, इम्पॉर्टेंट यूज़, वो होता है रेक्टिफायर के रूप में। तो यूजेस ऑफ डायोड, और इसके अंदर हम सबसे पहला पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो करंट को रेक्टिफाई करने का काम करेगा। करंट रेक्टिफाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज भी वहाँ पे हमें रेक्टिफाइड फॉर्म में मिलेगी, यानी वोल्टेज या करंट को रेक्टिफाई करने का काम करता है कौन, रेक्टिफायर। तो देखिए रेक्टिफायर 2 तरीके से पढ़ा जाता है, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को रेक्टिफाई कर रहा है। देखो नॉर्मली हमारे पास मान लो एक AC सोर्स है, AC सोर्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस AC सोर्स के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लक्चुएटिंग, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग कंटिन्यूसली। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए आप खुद ही देखिए, इस तरीके से साइन वेव का ग्राफ है। तो इस साइन वेव के ग्राफ के अंदर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो है करंट अपर हाफ में है और दूसरे में लोअर हाफ में है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। इस तरीके से ही करंट होती है और इसी तरीके से आप वोल्टेज का भी ग्राफ इसी तरीके से बनाते हो, V और
टी का। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका मतलब क्या हुआ कि करंट और वोल्टेज इन दोनों की वैल्यूज लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि इसको अपन बोलते हैं एसी करंट। एसी करंट, तो एसी करंट के अंदर लगातार जो डायरेक्शन है वोल्टेज और करंट की वो चेंज हो रही है। रेक्टिफायर क्या काम करता है, इस एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी करंट में रेक्टिफाई कर देता है। कौन, रेक्टिफायर। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रेक्टिफायर इज या रेक्टिफायर्स आर दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो रेक्टिफायर का बेसिक डेफिनेशन आपने देखा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, जिसमें पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर दो तरीके के हम पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आधी वेव को वो क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेते हैं। देखिए आपने क्लास 10th के अंदर ट्रांसफार्मर देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होती है। उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। दो तरह की, एक तरीके से कह सकते हो कॉइल। तो ये प्राइमरी और ये है आपके पास सेकेंडरी। तो इनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स से डिसाइड होता है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, और ये होता है हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है। अब इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। यहाँ पे जो वोल्टेज इनपुट में दी गई वो यहाँ पे आपको मिलेगी, प्राइमरी पे जो दी गई है वही आपको सेकेंडरी पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आप एक क्या ऐड करोगे, डायोड ऐड करोगे। सपोज दिस इज डी, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आर एल लोड मिल जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज आर एल लोड, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, मान लीजिए वी नोट। ठीक है। यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज है वी आई। तो इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज लगाई है ये बेसिकली एसी वोल्टेज होती है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो आप अभी देख चुके हो, साइन वेव की तरह आता है वी आई और टी के बीच में। तो हो गया क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा हमारे पास तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो हमें यहाँ से इनपुट मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस तरीके से इनपुट सोर्स काम करेगा, यानी कि ये जो पी पार्ट है डायोड का, ये पी से, और एन पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें सर्किट कंप्लीट मिल जाएगा, और सर्किट कंप्लीट मिलेगा तो आउटपुट पॉजिटिव हाफ के लिए एज इट इज़ मिल जाएगा। ये हो गया वी नॉट। ठीक है। अब सेकेंड हाफ साइकिल में यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज यहाँ पे बदल चुकी है। तो इसी के कारण यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में हम यहाँ पे देखते हैं कि पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब ब्रोकन वायर, ब्रोकन वायर मतलब टूटा तार, टूटा तार मतलब नो करंट विल बी फ्लोन, और करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस वाले रीज़न के लिए यहाँ पे आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो फिर से हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें आउटपुट का जो ग्राफ है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। और चूंकि ये आधी जो है वेव उसको रेक्टिफाई कर रहा है, इसीलिए इसको अपन हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एसी जैसा ही दिख रहा है। दिख भले ही एसी जैसा रहा है, लेकिन ये एसी है नहीं। यहाँ पे देखो, भले ही इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है लेकिन नेगेटिव नहीं हो रही, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से डीसी
वोल्टेज है। और जैसा वोल्टेज का ग्राफ होता है नॉर्मली, जो आपका करंट है उसका ग्राफ भी इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी लैंग्वेज आप लिख लोगे कि ये केवल आधी जो वेव है उसको रेक्टिफाई करता है, आधी वेव को एज इट इज क्लिप कर देता है, काट देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, देखो सारा जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अपन डायोड का देख रहे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो डायोड है वो किस तरीके से वर्क करेगा या किस तरीके से उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक इनपुट वोल्टेज लगाया VI। ठीक है, ये प्राइमरी है, यहाँ पे हमें सेकेंडरी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे और यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे और यहाँ से हम एक RL लोड को जो है कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज RL एंड यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, V0 आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये है आपके पास सेकेंडरी कॉइल। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो देखिए इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो तो वही होगा साइन वेव की तरह, इस तरीके से VI और T के बीच में, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम आउटपुट का ग्राफ बनाते हैं तो देखो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, D1 आपका, देखो पॉजिटिव हाफ के लिए प्लस यहाँ माइनस होगा, D1 आपका होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में एंड D2 विल बी इन रिवर्स बाइसिंग। तो ये आपका ऑफ स्विच की तरह काम करेगा या कह सकते हो ब्रोकन वायर की तरह। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें लोड पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो V0 और T के बीच में कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D1 ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो D1 विल बी रिवर्स बायस एंड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर D2 आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो यहाँ पे ब्रोकन वायर, ये वायर कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे हमें करंट मिल जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमें लगातार क्या मिलते रहेंगे, आउटपुट वोल्टेज मिलते रहेंगे जो कि केवल पॉजिटिव वैल्यू को शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें इस तरीके से एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है जो कि कंप्लीटली डीसी है। देखो इसको अपन प्योर डीसी वोल्टेज नहीं बोल सकते, क्योंकि लगातार जो है वोल्टेज या करंट की वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसको और ज़्यादा रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पैरेलल में एक कैपेसिटर जो है ऐड कर दिया जाता है, जो कि इसके फ्लक्चुएशन को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। तो अगर इस तरीके से कैपेसिटर लगा दिया जाए तो V0 और T के बीच का जो ग्राफ है वो लगभग कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिल जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, डीसी वोल्टेज। ठीक है, और इसी तरीके से हमें डीसी करंट का भी जो है ग्राफ देखने को मिल जाता है। तो ये था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको आज की क्लास में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।